तेरा दुलार नहीं भूलेंगे। जो भी अनेक बातें होती है जो व्यर्थ संकल्प को पैदा करती है, उसको अंदर ही समा दो। तो ये जो बाबा ने काम दिया है, अगर विस्तार को सार में समा देंगे तो व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाएगी। तो जो भी बाबा की डायरेक्शन है उसको कम से कम वरदान जो होता है उसमें बाबा होमवर्क देता है। वो होमवर्क भी सारा दिन अगर याद है तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी रहती है। आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। तो निश्चय है तो नशा भी है, और नशा है तो खुशी जरूर होंगी। तो हम भी अपने आप को देखें। एक है जानना, दूसरी स्टेज है मानना, और तीसरी स्टेज है मान करके चलना। तो तीनों में से हमारी स्टेज क्या है? मानने तक है, जानने तक है, या चलने तक है? कि कोई आपसे पूछे कि आपका हालचाल क्या है। कोई भी किससे मिलता है तो यही पूछता है ना, क्या हाल है, क्या चाल है। तो अगर कोई पूछे आपसे कि आपका हालचाल क्या है तो आप क्या बताएंगे? हमारा हाल क्या है? खुशहाल, खुशहाल है। अगर लास्ट सो फास्ट जाना है तो बाबा की श्रीमत जो भी अमृत वेले से लेके है ना, रात्रि तक हर कर्म के लिए बाबा की श्रीमत है। सुबह को उठो, कैसे उठो, क्या करो, सो क्या सोच के सो, और फिर सुबह को उठ के उसी उमंग उत्साह से उठो। तो हर कर्म की जो श्रीमत बाबा ने दी है ना, कदम कदम की, उस कदम कदम पर चलना, ये फास्ट जाना। सिर्फ ये आप करो बस। श्रीमत बाबा की है या नहीं है, एक भी कर्म श्रीमत के स्वयं नहीं हो तो ये फॉलो फादर हो जाएगा और आप पहुंच जाएंगे, फरिश्ता बन जाएंगे। बेहद की वैराग वृत्ति बना, किसी के तरफ, आत्मा के तरफ, पदार्थ के तरफ अटैचमेंट नहीं हो, आसक्ति नहीं हो। एकदम जैसे यूज भी करते हैं
जैसे दवाई जरूरी समझ करके यूज करती है, दवाई में कभी लगाव नहीं लगेगा, मजबूरी से जरूरी समझ के आवश्यक समझ करके लेते हैं। तो ऐसे ही कोई भी पदार्थ या कोई भी आत्मा का संबंध उस आकर्षण से, लगाव के आकर्षण से हमारे पास नहीं हो, न आत्मा न पदार्थ, न कोई संस्कार। कोई संस्कार से भी समझो हमारी नेचर है, हम कह देते हैं मैं चाहती नहीं हूँ लेकिन मेरी नेचर आप ही काम कर लेती है, क्या करूं। लेकिन नेचर है तो पुरानी ना, और पुरानी नेचर जब हम कहते हैं हम मरजीवा बन गए, ब्राह्मण बन गए, तो शूद्रपन के संस्कार भी तो मर गए या संस्कार बच गए और मैं ब्राह्मण शूद्र से ब्राह्मण बन गई।